आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा दिन है। साई सरकार अपना दूसरा बजट पेश करेगी, इसीलिए बड़ी अपडेट आपको बता दें कि आज पेश होने जा रहा है छत्तीसगढ़ का बजट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे और साई सरकार का दूसरा बजट आज पेश होने जा रहा है। दोपहर 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है विधानसभा में पेश करने का बजट का, और 1,70,000 करोड़ का बजट संभव है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बजट का फोकस रोजगार किसानों पर होगा, लोन और स्टार्टअप के लिए बड़ा ऐलान संभव है। क्या कुछ संभावनाएं हैं उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज दोपहर 12:30 बजे साई सरकार अपना दूसरा बजट पेश करने जा रही है। बहुत बड़ी खबर हो जाती है प्रदेशवासियों के लिए, सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि देखिए इससे पहले जो है हाल ही में जब नगर निगम चुनाव हुए हैं, शहर सरकार बनी है, तब भी अटल विश्वास पत्र का भी जिक्र हुआ था। ऐसे में जो जानकारी मिल रही थी वो ये मिल रही थी कि कहीं ना कहीं अब जनता के लिए लाभदायक योजना का ऐलान किया जा सकता है। और इसी कड़ी में देखिए आज पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे बजट। साई सरकार का दूसरा बजट आज पेश होने जा रहा है और दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में पेश किया जाएगा यह बजट। और इसी बीच देखिए बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि विकसित प्रदेश बनाने वाला ये बजट होगा और 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में लगातार आगे बढ़ती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन 2047 तक विकसित भारत बनाने का, और ये जो बजट आएगा ये बजट भी 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करने वाला होगा। क्या कुछ कहा है वित्त मंत्री ने बजट पेश करने से पहले, सुन लीजिए। कल का जो बजट होगा, हमारी सरकार का जो दूसरा बजट होगा, वो छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित बजट होगा। जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 2000 में, तब लगभग 5,000 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत हुआ था, और इन 25 सालों में हमारे छत्तीसगढ़ ने काफ़ी प्रगति की है और बजट का साइज लगातार बढ़ता हुआ नज़र आया है। इस बार का बजट पिछले साल के बजट की तुलना में भी निश्चित रूप से बड़ा होगा। और देखिए जब भी बजट आने वाला होता है तो बजट पर चर्चा करनी बहुत खास हो जाती है, खास करके जो पहले का वक्त है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में रुक करना चाहूंगी सहयोगी अनमोल तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं, रायपुर से आशीष दुबे बिलासपुर से जुड़े हैं। सबसे पहले अनमोल आपके पास आना चाहूंगी, प्रदेश की राजधानी में आप मौजूद हैं। इस बार का जो बजट है वो विकसित छत्तीसगढ़ का बजट माना जा रहा है, किस लिहाज से ये कहा जा सकता है? अंजलि, अभी देखिए हम बाइट सुना रहे थे वित्त मंत्री ओपी चौधरी की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पिछला बजट था उससे बड़ा होने वाला है ये बजट। देखिए ये बड़ा संदेश है प्रदेश के लिए भी और प्रदेशवासियों के लिए भी, कि जो पिछला बजट जो 1,47,000 करोड़ के आसपास का बजट था, यानी कि ये तय माना जा रहा है कि इससे ये बड़ा बजट होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बजट जो है 1,60,000 करोड़ से ज्यादा का बजट होगा। देखिए फिलहाल मैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी के घर के बाहर ही खड़ा हूँ। आप देख रही है ये वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बंगला है, और सुबह से ही जो है यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। उनके कार्यालय में भी देखिए मूवमेंट तेज हो गया है। सुबह से ही अधिकारी भी जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए आज बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है वित्त मंत्री के लिए भी और देखिए छत्तीसगढ़ के लिए भी, क्योंकि आज ओपी चौधरी जो है अपना दूसरा बजट पेश करने जा रहे हैं। विष्णुदेव साय सरकार का ये दूसरा बजट होगा। पिछले बार जब वो बजट पेश करने गए थे तो हमने देखा था कि उनके हाथ में एक ब्रीफकेस नजर आया था जो ग्रेट सीजी के थीम पर बनाया गया था, और इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार का जो बजट है वो विकसित छत्तीसगढ़ के थीम पर बनाया गया है, क्योंकि विकसित भारत बनाने का जो है संकल्प लिया गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। और यही बातें जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी कही थी कि इस बार का जो बजट है विकसित छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा और दशा देने के लिए बनाया जा रहा है। ये आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि सुबह से जो है यहाँ पर हलचल तेज है वित्त मंत्री के यहाँ, और ऐसा कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री जो है विधानसभा में जाने से पहले मंदिर जा सकते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो विधानसभा जाएंगे, जहां पर कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी, और उसके बाद जो है 12:30 बजे का वक्त होगा जब सदन के पटल पर बिल्कुल 12:30 का बजे का वक्त है। बिलासपुर से सहयोगी आशीष दुबे भी जुड़े हुए हैं। आशीष, बिलासपुर की जनता को क्या उम्मीद है? देखिए बिलासपुर में एक खासा उत्साह है आज के बजट को लेकर। सरकार जो है किस तरह जो है आम आदमी को खुश करती है, व्यापारी को खुश करती है, किसान को खुश करती है, किस तरह साधती है, इसे लेकर चर्चा है। हम एक चाय के ठेले पर खड़े हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में हर चीज़ की शुरुआत चाय से होती है। तो हम सबसे पहले जो देखिए ये चाय वाली आंटी है उनसे पूछ लेते हैं उन्हें क्या उम्मीद है इस बार जो है। आपको क्या उम्मीद है बजट से? महतारी बंधन का पैसा बढ़े या क्या हो?
नहीं बोल पाऊँ। आप बता दीजिए भैया, क्या है इस बार, क्या चाहते हैं? आम बजट आने वाला है, आप लोगों की क्या उम्मीद है सरकार से? अब हम लोगों को उम्मीद है कि किसानों के लिए कुछ करे सरकार, है नहीं? जो पिछला बजट बचा है, इस बजट में कम से कम पिछले सरकार का जो बचा है तीसरा किस्त उसको दीजिए, इसके लिए करे, महंगाई के लिए कुछ कम करे भाई। महतारी बंधन योजना पर भी विशेष फोकस है, उस पर कुछ कहेंगे? महतारी बंधन जो दे रहे हैं ना, उसमें अब सभी राज्यों में तो बढ़ा के दे रहे हैं, तो कम से कम छत्तीसगढ़ में भी देना चाहिए बढ़ा के। और क्या सरकार से उम्मीद है? किसान के अलावा, महतारी बंधन के अलावा और किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? शिक्षा के बारे में करना चाहिए, जैसे कि स्वामी आत्मानंद विद्यालय चल रहा है स्कूल, उसको और बढ़ाना चाहिए। हेल्थ सेक्टर को बिल्कुल, लेकर जब भी बजट का पिटारा खुलता है तो उम्मीद जो है यहाँ पर लगाई जाती है। किसान अपनी उम्मीद लगाते हैं, महिलाएं अपनी उम्मीद लगाती है। दुर्ग से मेरे साथ मेरे सहयोगी दिलीप शर्मा भी जुड़ गए हैं। आप जनता के बीच मौजूद नजर आ रहे हैं, मुझे जानने की कोशिश कीजिएगा इस बार के बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल अंशिका, आज बतौर वित्त मंत्री ओपी शर्मा आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश करेंगे। मेरे सामने तमाम वरिष्ठ जन मौजूद है, चाय के दुकान में बैठे और सुबह हमेशा चर्चा करते हैं कि देश में क्या हो रहा है और किस बात पे हो रहा है। तो आज बजट पे हम इनसे चर्चा करते हैं। अंकल, क्या नाम है? मेरा नाम समीर कुमार चंदा है। आज बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज बजट पेश करेंगे छत्तीसगढ़ का, आप लोग को क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए इस बजट? इस बजट में गरीबों का सहायता तो होना चाहिए एक, और जो इनकम टैक्स का जो एक रेंज है 12 लाख रखे हैं, तो वो कम से कम वहां तक टोटल छूट होना चाहिए। तो 4 लाख से फिर लग जाता है कि आज के समय में लाखों रुपया इनकम हर एक का है। दूसरा, जिसको सरकारी पेंशन मिलता है उसको राशन मिलना नहीं चाहिए, ये मेरी अपनी ओपिनियन है। सरकारी जिसको पेंशन मिलता है उनको राशन नहीं मिलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आज बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करे छत्तीसगढ़ का, आप लोगों को क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए इस बजट में? बजट में हम लोग को इनकम टैक्स में कुछ छूट मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, और जो महंगाई है, महंगाई पर ध्यान देना चाहिए, गरीबों पर ध्यान देवें, गरीबों के हित में बजट पेश हो तो अच्छा रहेगा। चलिए, इस बार जनता की उम्मीदें बहुत सारी है, लेकिन कितना खरा उतरेगी छत्तीसगढ़ साय सरकार, वो 12:30 बजे साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आप तीनों का ही। और देखिए, इसी बीच बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दे कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज 25वां बजट पेश करने जा रहे हैं, जो कि नए फॉर्मूले के साथ होगा। नए फॉर्मूला के साथ बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री ओपी चौधरी। और ये जो बजट है इस बार का 1,70,000 करोड़ का हो सकता है। 25 साल में 30 गुना बढ़ा है बजट। 2000 में पहला बजट हुआ था पेश, 5700 करोड़ का था ये पहला बजट। पहले वित्त मंत्री रहे रामचंद्र सिंहदेव ने उंगलियों पर खर्च गिनाया था। और देखिए, आंकड़ों को देखें तो छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने के बाद से लगातार 25 सालों में बजट का आकार बढ़ता ही रहा है। और इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार का बजट 1,70,000 करोड़ तक का हो सकता है। 25वां बजट पेश करेंगे, 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है।